Good morning, students. Today we will do the third part of our story, A Chameleon, third and the last part. तो थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। हमने देखा कि ओचू माइलॉव का एक जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है अपने पुलिसमैन के साथ मार्केट में घूम रहा होता है। तो तभी वहाँ उससे किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है, तो वो उधर देखता है तो टिम्बर यार्ड में से एक कुत्ता निकलता है और उसके पीछे पीछे एक जो पर्सन है वो भागता हुआ आता है और कुत्ते को पिछली टांगों से पकड़ लेता है। और वहाँ पर एक बड़ी सी भीड़ जो है इकट्ठी हो जाती है। तो वहाँ पर जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है वो जाता है और इंक्वायरी करने पर उसे वहाँ पर जाकर वो देखता है कि क्राउड लगी हुई होती है। तो एक जो पर्सन है जो जिसने कुत्ते को पिछली टांगों से पकड़ा था, वो भीड़ के सामने अपनी ब्लीडिंग फिंगर को उसने अपना राइट हैंड ऊपर किया होता है और ब्लीडिंग फिंगर को क्राउड को डिस्प्ले कर रहा होता है। तो इंक्वायरी करने पर जो है ओचू माइलॉव को पुलिस सुपरिटेंडेंट को पता चलता है कि उस पर्सन का नाम राउकिन था और वो उसको पुलिस सुपरिटेंडेंट को बताता है कि कुत्ते ने उसकी उंगली पर काट लिया था और वो बाय प्रोफेशन एक गोल्ड स्मिथ था और इस कारण से वो उसका काम जो था अच्छा चल रहा था। और उंगली कट जाने के कारण अब राउकिन जो था वो एक हफ्ते तक अपनी फिंगर का इस्तेमाल नहीं कर पाने वाला था और ना ही वो काम करने वाला था। तो इसलिए वो उस पुलिस सुपरिटेंडेंट को कहता है कि उसे कुत्ते के ओनर से मुआवजा कंपनसेशन दिलाया जाए। तो सुपरिटेंडेंट कहता है कि वो रायकुन की पूरी तरह से हेल्प करेगा और उसे बिल्कुल मुआवजा दिलाएगा और कुत्ते के ओनर को भी पनिश करवाएगा, उसे एक सबक सिखवाएगा जो लोग अपने कुत्तों को इधर उधर घूमने के लिए छोड़ देते हैं। तो भीड़ में से वो पूछताछ करता है पुलिस सुपरिटेंडेंट कि कुत्ता आखिर किसका है। तो तभी भीड़ में से कोई कहता है कि कुत्ता जो है वो जनरल का है। तो जनरल का नाम सुनते ही जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है वो घबरा जाता है और एकदम से अपनी जो है स्टैंड को बदल देता है। तो वो एकदम से राउकिन के अगेंस्ट हो जाता है और उसे कहता है कि वह कुत्ते के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था और उसने अपनी फिंगर को किसी नेल से छील लिया था और वह बेवजह कुत्ते के मालिक से मुआवजा ऐंठना चाहता था। तो तभी भीड़ में से पुलिस सुपरिटेंडेंट को कोई आदमी बताता है कि राउकिन ने जोक के लिए कुत्ते के मुंह पर जलती हुई सिगरेट लगा दी थी और इसलिए कुत्ता उसकी फिंगर के ऊपर झपट पड़ा था, उसने स्नैप कर दिया था। तो तभी जो राउकिन जो है वो अपने आप को डिफेंस करना शुरू कर देता है कि आजकल कानून के सामने हम सभी बराबर हैं और उसका खुद का भाई जो था वो भी पुलिस में था। तो आगे हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। तो अब जब जो राउकिन है वो अपने आप को डिफेंस करता है तो पुलिस सुपरिटेंडेंट उसे कहता है डोंट आर्ग्यू, कि मेरे साथ बहस मत करो। नो, दैट्स नॉट द जनरल्स डॉग, सेज द पुलिसमैन विद प्रफाउंड कन्विक्शन। तो जो पुलिसमैन जेल्ड्रिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद अपनी ओपिनियन देता है कि उसे लगता था कि यह कुत्ता जो है जर्नल का नहीं है, क्योंकि द जर्नल हैज़ंट गॉट वन लाइक दैट, क्योंकि जर्नल के पास इस तरह का कोई कुत्ता नहीं था। हीज आर मोस्टली सेटर्स, येल्ड्रिन कहता है कि उसके पास सभी जो कुत्ते हैं वो सेटर जो है कुत्तों की नस्ल है, तो सेटर्स किस्म के सारे कुत्ते उसके पास हैं। तो पुलिस सुपरिटेंडेंट उससे पूछता है डू यू नो दैट फॉर आफ्ट, क्या तुम सच बोल रहे हो? यस योर ऑनर, हाँ जनाब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आई नो इट टू, सुपरिटेंडेंट कहता है कि मुझे भी यह पता था। द जर्नल हैज़ वैल्यूएबल डॉग्स, जर्नल के पास सारे कुत्ते जो हैं प्रीशियस हैं, वैल्यूएबल हैं, एक्सपेंसिव हैं। थोरो ब्रेड, उसके पास जितने भी कुत्ते हैं वो सारे अच्छी नस्ल के हैं। थोरो ब्रेड मीन्स अ गुड ब्रीड। एंड दिस इज गुडनेट नोज वट, नो कोट नो शेप आ लो क्रिएचर। तो कहता है कि भगवान ही जाने कि यह कौन सी नस्ल है इस कुत्ते की, ना इसकी कोई शक्ल है ना कोई इसकी सूरत है, एक मामूली सा छोटा सा कुत्ता है, तुच्छ सा कुत्ता है। एंड टू कीप अ डॉग लाइक दैट वेयर इज द सेंस ऑफ इट, तो इस तरह का कुत्ता अपने पास रखना कहाँ की
समझदारी है। इफ़ अ डॉग लाइक दैट वर टू टर्न अप इन पीटर्सबर्ग और मॉस्को, अगर इस तरह का कुत्ता पीटर्सबर्ग या मॉस्को नाम के सिटीज़ में होता, डू यू नो वट वुड हैपन, तुम जानते हो वहाँ पर क्या होता। ओचू माइलॉव कहता है कि अगर इस तरह का कुत्ता अगर पीटर्सबर्ग या फिर मॉस्को में होता तो तुम जानते हो येल्ड्रिन वहाँ पर क्या होता। दे वुड नॉट वरी अबाउट द लॉ, किसी ने कानून की परवाह नहीं करनी थी। दे वुड स्ट्रैंगल इट इन अ ट्विंकलिंग, स्ट्रैंगल मीन्स किसी को गला घोट कर मार देना, बाय सफोकेशन। ट्विंकलिंग मीन्स एक सेकंड से भी पहले ही। तो पलक झपकते ही उन्होंने ऐसे कुत्ते को गला घोट कर मार देना था और कानून की उन्हें कोई परवाह नहीं होनी थी। यू हैव बीन इंजर्ड राउकिन, तो तभी सुप्रिटेंडेंट जो है राउकिन को कहता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, तुम इंजर्ड हो, एंड वी कांट लेट द मैटर ड्रॉप, और हम इस मामले को इसी तरह से नहीं जाने दे सकते। वी मस्ट गिव देम अ लेसन, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। इट इज़ हाई टाइम, यह बिल्कुल सही समय है ऐसे लोगों को सबक सिखाने का। तो हमने देखा कि जब अभी ओचू माइलॉव को पता चला कि कुत्ता जो है जर्नल का नहीं है, तो एक बार फिर से वो राउकिन का स्टैंड लेने लगता है और उसे कहता है कि वो उसकी पूरी तरह से हेल्प करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, येट मे बी इट इज़ द जर्नल्स सेज द पुलिसमैन थिंकिंग अलाउड, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद दोबारा से फिर से जो पुलिसमैन येल्ड्रिन है वो कहता है कि हो सकता है कि यह कुत्ता जर्नल का हो। इट्स नॉट रिटन ऑन इट्स फेस, कुत्ते के चेहरे के ऊपर तो नहीं लिखा कि यह जर्नल का कुत्ता नहीं है। आई सॉ वन लाइक इट द अदर डे इन हिज यार्ड, एक दिन मैंने जर्नल के यार्ड में आंगन में इस तरह के कुत्ते को देखा था। इट इज़ द जर्नल्स दैट सर्टेन सेज अ वॉइस इन द क्राउड, तभी भीड़ में से एक आवाज़ आती है कि यह बात सर्टेन श्योर है कि यह कुत्ता जर्नल का ही है। हम हेल्प मी ऑन विद माई ओवरकोट येल्ड्रिन माई लैड द विंड्स गेटिंग अप, तभी जो एक बार फिर से जब पुलिस सुप्रिटेंडेंट को पता चलता है कि कुत्ते का मालिक जर्नल है तो उसे ठंड लगने लगती है। तो वो येल्ड्रिन को कहता है कि बेटे मेरा कोट पहनाने में मेरी हेल्प करो, हवा चलने लगी है, आई एम कोल्ड, मैं ठंडा हो रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है। यू टेक इट टू द जर्नल्स, और येल्ड्रिन को कहता है कि इस कुत्ते को जर्नल के पास ले जाओ, एंड इंक्वायर देयर, और वहाँ जाकर पूछ पड़ताल करो। से आई फाउंड इट एंड सेंट इट, और जनरल को कहना कि यह कुत्ता जो है पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने ढूंढा था, ओचू माइलॉव ने ढूंढा था और इसे वापस जनरल के पास भेजा था। एंड टेल देम नॉट टू लेट इट आउट इनटू द स्ट्रीट, और कहता है कि जनरल को कहना कि इस कुत्ते को गली में खुला ना छोड़े इस तरह से। इट मे बी अ वैल्यूएबल डॉग, हो सकता है कि कुत्ता काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, उनके लिए काफ़ी मायने रखता हो। एंड इफ़ एवरी स्वाइन गोज स्टिकिंग अ सिगार इन इट्स माउथ इट विल सून बी रूअन्ड, स्वाइन मीन्स यहाँ पर है फुलिश, अ फुलिश पर्सन, अगर इस तरह का हर कोई मूर्ख व्यक्ति इस कुत्ते के चेहरे के ऊपर जलते हुए सिगार लगाता रहेगा तो यह कुत्ता जल्द ही मर जाएगा। रूअन्ड मीन्स खत्म हो जाएगा। अ डॉग इज़ अ डेलिकेट एनिमल, जो कुत्ता होता है वो एक बहुत सॉफ्ट और स्वीट एनिमल है। एंड यू पुट यूर हैंड डाउन यू ब्लॉक हेड मीन्स अ स्टूपिड पर्सन, मूर्ख, और हराउकिन को कहता है कि मूर्ख अपना हाथ नीचे करो। इट्स नो यूज यूर डिस्प्लेइंग यूर फूल ऑफ अ फिंगर, अब बेवकूफ़ों की तरह अपनी फिंगर को लोगों क्राउड में डिस्प्ले करना बंद करो। इट्स यूर ओन फॉल्ट, सब तुम्हारी गलती है। तो एक बार फिर से जब सुप्रिटेंडेंट ओचू माइलॉव को पता चलता है कि कुत्ता जो है जर्नल का है तो वो फिर से अपना स्टैंड चेंज कर लेता है और राउकिन को रेब्यूक करना शुरू कर देता है। हेयर कम्स द जर्नल्स कुक आस्क हिम हाउ प्रोर, तभी वहाँ पर जर्नल का जो खाना बनाने वाला होता है वहाँ पर आ जाता है जिसका नेम होता है प्रोहर। प्रोहर जहाँ पर आ जाता है और सुप्रिटेंडेंट कहता है कि इसे पूछो, कम हेयर माय डियर मैन
पुलिसमैन येल्ड्रिन उसे कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त इधर आओ, लुक एट दिस डॉग, इस कुत्ते को देखो, इज इट वन ऑफ यूअर्स, क्या यह कुत्ता तुम्हारे कुत्तों में से एक है? व्हाट एन आइडिया, तो प्रोहर कहता है कि क्या बात कर रहे हो, वी हैव नेवर हैड वन लाइक दैट, हमारे पास इस तरह का कोई भी कुत्ता कभी नहीं था। देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम आस्किंग सेज माई ओचू माई लॉब, ओचू माई लॉब कहता है कि इस कुत्ते के बारे में और पूछ पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ स्ट्रे डॉग, यह एक आवारा कुत्ता है। स्ट्रे मीन्स विदाउट एन ऑनर, जिसका कोई मालिक ना हो। यह एक आवारा कुत्ता है। अ स्ट्रे डॉग इट इज़, इसका कोई मालिक नहीं है। इट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, दैट्स ऑल अबाउट इट, इसे ख़त्म कर देना चाहिए, यही इसका निपटारा है, यही इसका आखिरी फैसला है। इट इज़ नॉट अवर डॉग, प्रोहर गोज ऑन, तो प्रोहर कहता है कि पहले मेरी पूरी बात सुनो, आगे कहना शुरू करता है। इट इज़ नॉट अवर डॉग, यह कुत्ता जो है हमारा नहीं है। इट बिलोंग्स टू द जनरल्स ब्रदर, इस कुत्ते का जो रिलेशन है वो जनरल के ब्रदर के साथ है, यह जनरल के भाई का कुत्ता है। हु अराइव्ड द अदर डे, जो जनरल को मिलने के लिए कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आए थे। अवर मास्टर डज नॉट केयर फॉर होंड्स, हमारा जो मालिक है वो कुत्तों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। बट हिज ऑनर इज़ फॉन्ड ऑफ दैम, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना, लेकिन इसका जो मालिक है, जनरल का जो भाई है, वो कुत्तों का काफ़ी ज़्यादा शौकीन है। नेक्स्ट, यू डोंट से हिज एक्सीलेंसीज ब्रदर इज़ हेयर व्लादिमीर इवानिच, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट कहता है क्या तुम कहते हो कि जनाब जनरल का भाई यहाँ पर आया हुआ है, व्लादिमीर इवानिच। इंक्वायर्स ओचुमाइलोव एंड हिज होल फेस बीम्स विद एन एक्सटैटिक स्माइल, तो ओचुमाइलोव पूछता है कि क्या जनरल का भाई यहाँ पर आया हुआ है, और उसका जो चेहरा है बड़ी सी खुशी भरी मुस्कान के साथ खिल उठता है। एक्सटैटिक स्माइल मीन्स शोइंग अ जॉय स्माइल। वेल आई नेवर एंड आई डिडेंट नो, मुझे यह बात नहीं पता थी। हैज़ ही कम ऑन अ विजिट, क्या जनरल का भाई उन्हें मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ है? यस, प्रोहर कहता है हाँ बिल्कुल आया हुआ है। वेल आई नेवर, मुझे नहीं इसके बारे में पता था, एसपी कहता है। ही कुडंट स्टे अवे फ्रॉम हिज ब्रदर एंड देयर आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था कि वो अपने भाई को यहाँ पर मिलने के लिए आया हुआ है। सो दिस इज़ हिज ऑनर्स डॉग, तो अच्छा यह जनरल के भाई का कुत्ता है। डिलाइटेड टू हियर इट, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि कुत्ता जो है वो जनरल के भाई का है। टेक इट, ले जाओ इस कुत्ते को ले जाओ, एसपी प्रोहर को कहता है कि कुत्ते को वहाँ से ले जाए। इट्स नॉट अ बैड पप, यह कोई बुरा कुत्ता नहीं है। आई अ लाइवली क्रिएचर, एक जानदार कुत्ता है। स्नैप्ड एट दिस फेलोज फिंगर, राउकिन की तरफ इशारा कहता है और कहता है कि इस आदमी की उंगल पर यह झपट पड़ा था, इसकी उंगल को इसने काट दिया था। हा हा हा। कम वाई आर यू शिवरिंग, तो वो कुत्ते को कहता है कि तुम क्यों कांप रहे हो, उसे पुचकारना शुरू कर देता है। र र र द रॉग्स एंग्री, शैतान कितने ज़्यादा गुस्से वाला है। अ नाइस लिटिल पप, लेकिन यह एक प्यारा कुत्ता है। प्रोहर कॉल्स द डॉग एंड वॉक्स अवे फ्रॉम द टिम्बर यार्ड विद हर, तो प्रोहर जो है वो उस कुत्ते को बुलाता है और टिम्बर यार्ड में से उस फीमेल डॉगी को लेकर निकल जाता है। द क्राउड लाफ्स एट राउकिन, तो जो भीड़ है वो राउकिन की तरफ देखकर हंसती है, उस पर उसका मजाक उड़ाती है, उस पर हंसती है, क्योंकि वो कुत्ते के मालिक से मुआवजा लेने चाहता था, लेकिन उल्टा उसे वहाँ पर ओचुमाइलोव की डांट खानी पड़ी थी। आई विल मेक यू स्मार्ट येट, ओचुमाइलोव थ्रेटन्स हिम, थ्रेटन्स मीन्स धमकाना। ओचुमाइलोव जो है राउकिन की तरफ मुड़ता है और उसे धमकाता है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। एंड रैपिंग हिमसेल्फ इन हिज ग्रेट कोट, और अपने आप को ओवर कोट में लपेटता हुआ गोज ऑन हिज वे अक्रॉस द स्क्वेयर, तो स्क्वेयर में से निकलता हुआ अपने रास्ते निकल जाता है।
तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि एंटोन चेखव ने कितनी अच्छी तरह से, कितनी खूबसूरती से अ कैमेलियन स्टोरी के जरिए आजकल की जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, उस पर एक चोट की है और बताया है कि किस तरह से ऑफिसर जो है बात बात पर अपना स्टैंड बदल लेते हैं, पुलिस किस तरह से अपना स्टैंड बदल लेती है। जिधर पावर होती है, मनी होती है, फोर्स होती है, पुलिस का जो या पुलिस या दूसरे ऑफिशियल्स जो हैं वो उस तरफ की साइड ले लेते हैं, जबकि वो यह नहीं देखते कि सही कौन है या गलत कौन है। तो स्टोरी से हमें यही बात पता चलती है। और साथ में हमने देखा कि ओचू माई लव जो है किस तरह से बात बात पर अपना जो है स्टैंड बदल लेता है। तो राउकिन जो बेचारा कंपनसेशन लेना चाहता था कुत्ते के ऑनर से, उसे खाली हाथ रहना पड़ता है और क्राउड के मजाक का वो एक पात्र बनकर रह जाता है। और दूसरी तरफ उसे सुपरिटेंडेंट की तरफ से भी गालियाँ मिलती हैं, उसे बुरा भला सुनाया जाता है। तो उसे किसी तरह का कोई भी जो है जस्टिस नहीं मिल पाता। और दूसरी तरफ जो एसपी है बड़े प्यार से जनरल के कुत्ते से पेश आता है और उस कुत्ते को जो है उसके मालिक के पास प्रौहर के जरिए वापस भेज देता है। और जो पहले ओचू माइलाव कह रहा था वह कानून के जरिए कुत्ते के मालिक को सजा दिलवाएगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कुत्ता किसी हाई ऑफिशियल का है तो उसका जो बयान है वो बदल जाता है, वो राउकिन के अगेंस्ट हो जाता है और उसे बुरा भला कहता है। तो इस तरह से स्टोरी में बताया गया है कि किस तरह पुलिस या दूसरे ऑफिशियल्स जो हैं वो एक कैमेलियन की तरह जो है बात बात पर अपना स्टैंड बदल लेते हैं, उनकी नेचर इस तरह की होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा और आप अच्छी तरह से इस स्टोरी को समझ भी हो समझ भी गए होंगे। सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर होम टास्क। आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस टू फाइंड आउट these the answers of these questions and write their answers in your notebook. Till then, thank you very much.